और मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया, पाकिस्तान और यूएई में बहुत सारे पास्टर्स के हाथ में अब सिर्फ डंडा रह गया। ये ब्लेड जो है ना, ये नहीं रहा। ऑनेस्टली बोल रहा हूं, ये ब्लेड नहीं रहा। खुदा का घर बनाने के लिए ब्लेड की जरूरत है। अब क्या हो रहा है, जब ये डंडा हाथ में रह गया, क्योंकि कलाम निकल गया, जब डंडा हाथ में रह गया तो डंडा क्या कर रहा है? डंडा काट कुछ नहीं सकता, ये सिर्फ जख्मी करता है, ये सिर्फ जख्मी करता है। हमारे पास दूसरे चर्चेस से आते हैं जख्मी लोग, वुंडेड लोग। क्यों? पास्टर ने स्टेज पे से कलाम नहीं सुनाया है, स्टेज पे से डंडा चलाया। प्रेज द लॉर्ड। टाइम कम है मेरे पास और मैं हो सकता है पूरे मैसेज ना प्रीच करूं, आधा करूं और आधा शायद नेक्स्ट टाइम कभी करूं। मेरे साथ निकालें 2 किंग उसका चैप्टर 6 वर्स 1 to 7। 2 किंग, दूसरा राजा, दूसरा सलातीन उसका 6 बाब 1 से 7 आयत। अंबिया ज़ादों ने एलीशा से कहा, देख ये जगह जहां हम तेरे सामने रहते हैं हमारे लिए तंग है, सो हमको जरा यर्दन को जाने दे कि हम वहां एक बड़ी कड़ी लें और वहां कोई जगह बनाए ताकि हम रह सके। उसने जवाब दिया, जाओ। तब एक ने कहा, मेहरबानी से अपने खादमों के साथ चल। उसने कहा, मैं चलूंगा। चुनाचा वो उनके साथ चला गया और जब वो यर्दन पहुंचे तो लकड़ी काटने लगे, लेकिन एक कुल्हाड़ी का लोहा जब वो कड़ी काट रहा था पानी में गिर गया। सो वो चिल्ला उठा और कहने लगा, हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था। नेक्स्ट, मर्द खुदा ने कहा, वो किस जगह गिरा है? उसने कहा, वो जगह दिखाई। तब उसने कहा, एक छड़ी का टुकड़ा उसमें उस जगह डाल दे, और लोहा तैरने लगा। 7वीं आयत। फिर उसने कहा, अपने लिए उठा ले। सो उसने हाथ बढ़ा के उसे उठा लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये एलीशा नबी है, इसके बारे में आप शायद जानते हो सकता है ना जानते हो, क्योंकि पुराने अहदनामे में बड़े बड़े प्रॉफिट गुजरे हैं, उसमें इनका कद छोटा सा हो गया है थोड़ा सा, लेकिन मुझे पर्सनली ये प्रॉफिट सबसे ज़्यादा पसंद है। पुराने अहदनामे में जब हम बात करते हैं तो बड़े बड़े मूसा आ जाता है, दाऊद आ जाता है, सैमसन आ जाता है, और अब्राहम आ जाता है, अब्राहम के बच्चे आ जाते हैं, यूसुफ आ जाता है, तो इनमें एलिया आ जाता है। तो उसमें बाज़ दफ़ा इसकी तरफ फोकस नहीं हो पाता है। लेकिन मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि जब मैं दुआ करता हूँ, मैं डिजायर करता हूं कि खुदावंद, जो एलीशा को तूने गिफ्ट दिए थे, जो एलीशा पे मसा था, तो मुझे वो मसा दे। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। खुदा ने ये, अब इसका जो उस्ताद था उसका नाम था एलिया, और एलिया का इसने दुगना मसा मांगा और खुदा ने वाकई दिया। मैं तो बहुत छोटा सा एक खादिम हूँ, दुनिया के बहुत सारे खादिम आप लोग टीवी पे देखते हैं। ये आपके हाथ में है कि आप डिजायर कर सकते हैं कि मुझे इससे दुगना मसा चाहिए, मुझे इससे दुगनी खिदमत चाहिए। खुदा वो कर सकता है आपके लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो एलिया चूंकि दुगना मसा मांगा था, तो जब आप स्टडी करते हैं आपको पता चलता है एलिया ने अपनी पूरी जिंदगी में 14 मौजज़े किए। लेकिन जब आप एलीशा की तरफ जाते हैं तो पता चलता है दुगना मसा है, डबल है, तो इसके 28 होने चाहिए। लेकिन जब अकाउंट और ऑडिट होता है तो पता चलता है 27 निकलते हैं, और जब 27 मौजज़े निकलते हैं तो वो पूरा डबल नहीं बनता। तो हो सकता है आसमानों पे रिपोर्ट, ऑडिट की रिपोर्ट गई हो, खुदा ने बोला नहीं, ये तो डबल होना चाहिए। तो इसके मौत के कई सालों के बाद इसकी मकसद, बॉडी जब दफना दी जाती है वो हड्डियां बन जाती हैं, हड्डियां ही रह जाती हैं। तब खुदा ने बोला नहीं, एक मौजज़ा और ज़रूरत है। तो हुआ क्या, एलीशा की कब्र में किसी की डेथ हुई, कई सालों के बाद, शायद सदियों के बाद किसी की डेथ हुई, और जब वो डेड बॉडी को उसमें रखा तो वो एलीशा की हड्डियों से जैसे ही टकराया वैसे ही वो आदमी जिंदा हो गया। तो इस तरह पूरे 28 डबल हो गए। कभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बाइबल में से मैथमेटिक्स। मैं बहुत दिल चाहता है मेरा वो आप लोगों को बताने का। हमारी बाइबल इट्स ऑल अबाउट नंबर्स एंड मैथमेटिक्स।
तैयार होइएगा, किसी दिन मैं जरूर इसको शेयर करूंगा। तो यहाँ पे अलीशा नबी जो है, ये अंबिया ज़ादे यानी जो प्रॉफिट स्कूल है, या एक छोटा सा चर्च है जिसमें ये लोगों को, शागिर्दों को तैयार कर रहा है। और जब शागिर्दों को तैयार कर रहा है तो लोग भरने लगे, लोग बढ़ने लगे, और वो जगह इनके लिए तंग होने लगी। तो शागिर्दों ने बोला, हम यर्दन पार एक बड़ा जगह लेते हैं और बड़ा चर्च बनाते हैं, ताकि हम वहां पे मिल के इस काम को कंटिन्यू कर सकें और लोग इसमें आ सकें। तो ये लोग, ये जितने भी लोग थे, ये सब यर्दन पार गए। जितने शागिर्द थे, उसके स्टूडेंट थे, वो सब यर्दन पार गए। उन्होंने जगह सेलेक्ट करी और अब लकड़ियां काटने लगे। और यहाँ मुझे एक चीज पता चली कि जब चर्च बनाने की बात आती है तो जहन में रखें कि ये पास्टर का काम नहीं है, ये सबका काम है, ये सबका कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है खाली अलीशा नहीं बना रहा, अलीशा बल्कि शायद सुपरवाइज कर रहा है। जितनी कलीसिया के लोग हैं, जितने वहां पे अंबिया ज़ादे थे, वो सब मिल के लकड़ियां काट रहे हैं, वो सब मिल के जो है ना ये चर्च तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे चर्च तैयार करने के लिए इनके पास एक बड़ी जबरदस्त चीज थी और उसे कहते हैं कुल्हाड़ी। तो एक इनमें स्टूडेंट जो था वो कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था, और जब वो लकड़ी काट रहा था तो उसकी, आप समझ लें, वो लकड़ी काट रहा है और एक दफा उसने यूं करके शॉट मारा तो वो कुल्हाड़ी जो है वो घुप गई, और जब यूं खींचा तो वो डंडे में से उसका जो आगे का ब्लेड होता है वो निकल के पीछे जाके यर्दन के दरिया में गिर गया। अब अगर इस आदमी की तरफ देखें तो मेरे जहन में बहुत सारे सवालात आते हैं कि ये काम कर रहा है ईमानदारी के साथ, लेकिन देख के नहीं कर रहा। He is working hard but he is not watching carefully. काम जो कर रहा है वो भी बड़ा काम है, खुदा का घर बना रहा है, वहां पे वो हैकल या जो कोई चर्च बना रहे हैं, जो कुछ भी बना रहे हैं, काम सारा नोबल है, सारी चीजें कर रहे हैं। उसमें उसको रोल मिला है कि तू इसमें अपना हिस्सा डाल, वो अपना हिस्सा भी डाल रहा है, काम भी इंपॉर्टेंट है, सब चीजें कर रहा है, बट ही वॉज नॉट केयरफुल। वो केयरफुल नहीं है लकड़ियां काटने में। क्यों लकड़ियां काटने में केयरफुल नहीं है? क्योंकि मैं समझता हूं, आप मेरे से ज्यादा हो सकता है इस बात को समझते हो कि कुल्हाड़ा जो है ना, कुल्हाड़े का ब्लेड जो है, वो जब आप यूं मारते हैं तो वो एकदम से निकलता नहीं है। वो आप जब मार रहे होते हैं ना तो आपको फीलिंग होती है कि ये लूज हो रहा है, फिर आप वो कुल्हाड़े को टाइट करते हैं और फिर दोबारा से शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसने शॉट मारा यूं करके, यूं शॉट मार के यूं निकाला तो उसी टाइम पे निकल गया। वो यकीनन कुल्हाड़ी आहिस्ता आहिस्ता लूज होना शुरू हुई होगी और वो ये सोच रहा होगा कि मैं अब वाले शॉट के बाद मैं इसको टाइट कर लूं या 2 शॉट और लगा लूं या ये लकड़ी पूरी काट लूं, इसके बाद नया जब लकड़ काटूंगा मैं उसमें टाइट कर लूंगा। उसके जहन में कुछ ना कुछ था और वो कंटिन्यू, जब वो लूज हो रहा था वो उसको यूज कर रहा था। और फिर एक टाइम ये आया कि जब उसने उसमें हिट किया, हिट करके जैसे ही उसने खींच के निकाला तो वो इतना लूज हो गया था कि वो जो ब्लेड था वो जाके दूर पानी में गिर गया। कुल्हाड़ी मैं आपको दिखा देता हूं जरा, कैन यू पुट कुल्हाड़ी क्या होती है। ये रही कुल्हाड़ी। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, उड़ीसा, सब जगह, अमेरिका, यही कुल्हाड़ी है। इसमें कितने पार्ट हैं? इसमें एक डंडा है और एक क्या है? ब्लेड। ठीक है, एक डंडा है और एक ब्लेड है। इस कुल्हाड़ी में जो ब्लेड है वो बेसिकली इस कुल्हाड़ी की पावर है। कितने लोग एग्री करते हैं? इस कुल्हाड़ी की पावर जो है वो इस ब्लेड में। ये अगर ब्लेड आप हटा दें तो डंडे से कोई दरख्त काट सकता है? कभी भी नहीं काट सकते। तो कुल्हाड़ी की जो पावर है, जो कुल्हाड़ी का ट्रस्ट है, जो कुल्हाड़ी का मेन पार्ट है, वो क्या है? ये ब्लेड है। और ये ब्लेड अगर नहीं है तो क्या चीज है? डंडे के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, डंडे के साथ आप दरख्त नहीं काट सकते। हालेलुया। खुदा का घर चला रहे हैं
और खुदा का घर चलाने के लिए, बनाने के लिए हमें ये ब्लेड की जरूरत है। सुने ध्यान से, कलाम में लिखा है कि खुदा का कलाम जो है ना, वो दो धारी तलवार है। ये कलाम जो है, ये दो धारी तलवार की तरह है, बंद बंद, गुदे गुदे, स्पिरिट और सोल के डिवीजन में से गुजर जाता है। ये एक ऐसे ब्लेड की तरह है जो हर जगह, जब कभी कसाई के पास जाए ना, बुचर के पास, उसकी छुरी कहीं पे भी घुस सकती है, किसी भी कोने में जाके काट सकती है। लेकिन ये कलाम ऐसा है कि सोल और स्पिरिट का, पीछे वाले प्लीज बातें ना करें, ध्यान से सुनिए, स्पिरिट और सोल जहां पे मिलते हैं, बाइबल बताती है कि कलाम, ये जो हमारा ब्लेड की तरह है, दो धारी तलवार की तरह है, ये उसके डिवीजन में से काट देता है। तो वो जगहें जो आप सोच नहीं सकते, ये कलाम वहां जाके काट देता है। हालेलुया। हिब्रू उसका 4 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है यही चीज जो मैंने बोली है, लेकिन इंग्लिश में ये सारी चीजें उर्दू में नहीं लिखी, इंग्लिश में बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है। तो कलाम जो है वो क्या है? दो धारी तलवार की तरह है, एक ब्लेड की तरह है। अगर आप खुदा का घर बना रहे हैं, सुने, अगर आप खुदा का घर बना रहे हैं तो आपको इस ब्लेड की जरूरत है। इसके बगैर आप खुदा का घर नहीं बना सकते। कलाम में इस दुनिया को बोला गया है कि ये दुनिया एक फसल है और इस फसल को काटने के लिए ब्लेड चाहिए, और ये क्या है? ये है वो ब्लेड। इसके बगैर आप फसल नहीं काट सकते। सुनिएगा ध्यान से, इसके बगैर आप फसल नहीं काट सकते। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, इस दुबई में हर हफ्ते एक चर्च शुरू होता है, हर हफ्ते एक चर्च शुरू होता है। ब्लेड क्या चीज है? ब्लेड क्या है? ब्लेड क्या है? खुदा का कलाम। कलाम में लिखा है कि खुदा का कलाम दो धारी तलवार है। तो अगर ये ब्लेड है तो आप इस दुनिया में से फसल काट सकते हैं। इस दुबई में बहुत सारे चर्च स्टार्ट होते हैं और 2-3 हफ्ते के बाद वो चर्चेस खत्म हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ब्लेड नहीं है, वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। और अगर वर्ड ऑफ गॉड नहीं है तो पीछे लगाइएगा जरा कुल्हाड़ी की तस्वीर, एक्स। अगर वर्ड ऑफ गॉड नहीं है तो आपके हाथ में ब्लेड नहीं है। सुने, और अगर आपके हाथ में ब्लेड नहीं है तो आपके हाथ में क्या है? डंडा। और मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया, पाकिस्तान और यूएई में बहुत सारे पास्टर्स के हाथ में अब सिर्फ डंडा रह गया है। ये ब्लेड जो है ना, ये नहीं रहा है। ऑनेस्टली बोल रहा हूं, ये ब्लेड नहीं रहा है। खुदा का घर बनाने के लिए ब्लेड की जरूरत है। अब क्या हो रहा है? जब ये डंडा हाथ में रह गया है, क्योंकि कलाम निकल गया है, जब डंडा हाथ में रह गया है तो डंडा क्या कर रहा है? डंडा काट कुछ नहीं सकता, ये सिर्फ जख्मी करता है। ये सिर्फ जख्मी करता है। हमारे पास दूसरे चर्चेस से आते हैं जख्मी लोग, वुंडेड लोग। क्यों? पास्टर ने स्टेज पे से कलाम नहीं सुनाया है, स्टेज पे से डंडा चलाया है। मिसट्रीटेड बाय पास्टर्स, मिसट्रीटेड बाय पास्टर, गलत तरीके से पास्टरों के सताए हुए लोग हैं। ये लोग चर्च में जमा हुए हैं, ये लोग फसल कहलाते हैं। खुदा ने बोला इस फसल को तुमने काटना है, काटने के लिए खुदा ने हमें ब्लेड दिया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ब्लेड हमारे खादमों के पास से ये ब्लेड चला गया है, अब हाथ में सिर्फ डंडा रह गया है और वो डंडे से लोगों को जख्मी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आपका, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने लोग देखे हैं जो चर्चेस के पास्टरों के सताए हुए, इतने सताए हुए हैं कि उन्होंने चर्च जाना छोड़ दिया है, उन्होंने चर्चेस में आना जाना छोड़ दिया है। उसकी वजह क्या है कि पास्टर साहब पुलपिट पे से कलाम नहीं सुना रहे हैं, डंडे चला रहे हैं, लोगों को जख्मी कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊं, पहले मैं अपना आपके सामने
रखना चाहता हूं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ। क्या इस चर्च में आप में किसी पे डंडा चला है? मुझे बताइए। कभी इस चर्च में आपको खुदा का कलाम ना मिला हो लेकिन डंडा मिला हो? कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है, मैं जिम्मेदार हूं उसका। मैं इसलिए आपसे पहले, अभी मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, अब फिक्र नहीं करें, आप मुझे छोड़ रहे हैं, मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं लिहाज भी नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है इस चर्च में हमें खुदा का कलाम नहीं सुनाया गया, हमें खुदा का कलाम नजर ही नहीं आया, हमें सिर्फ डंडे नजर आए जो हमें लगे हैं, हमारी औलाद को लगे हैं, हमारे बच्चों को लगे हैं, हमारे बहन भाइयों को लगे हैं, और हम जख्मी बैठे हुए हैं, बजाय इसके कि रूहानी तौर पे हम आगे बढ़े, हम जख्मी इस चर्च में बैठे हुए हैं। अगर ऐसा इस चर्च में आपके साथ हुआ है, प्लीज मैं दरवाजे पे हाजिर रहूंगा। मुझे जरूर आप बताइए कि मैंने आप लोगों के साथ अगर कोई मिसबिहेव किया है, मिसट्रीट किया है, या आपको मिस यूज किया है। बहुत सारे पास्टर्स, मुझे पता चलता है, कांग्रीगेशन से पैसे लेके बैठे हुए हैं, और कितने कितने कांग्रीगेशन के पैसे उन्होंने दबाए हुए हैं। अगर एक पाई भी मैंने किसी से ली हुई है, मुझे नहीं लगता मैंने किसी से एक पाई भी ली हुई है। मैं देने वाला पास्टर हूं, मैंने ब्लेस किया लोगों को। किसी भी सेंस में मैंने कोशिश करी है कि मैं जोड़ने की कोशिश करूं, तोड़ने की कोशिश ना करूं। अगर किसी भी जगह पे अगर आपको लगता है कि मैंने अपना काम नहीं किया, आप लोगों को पूरा राइट है मुझे बताने के लिए। मुझे बताएं, मेरी इस्लाह करें, मुझे बताएं कि पास्टर साहब यहाँ पे आपने डंडे चलाए। मैं पुलपिट पे आके कई दफा नहीं, हर दफा शायद बोलता हूँ कि मैं स्टेज पे से जब कलाम सुना रहा हूँ, मैंने खुदा से दो बातें करी हैं। एक, मैं अपने स्टेज पे से पर्सनल मैसेज में किसी को नहीं दूंगा। मेरी आपसे अनबन है, मेरी आपसे बातचीत नहीं है। मैं स्टेज का इस्तेमाल उस चीज के लिए नहीं करूंगा कि मैं आपको यहां से बोलूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, आप लोग सिर्फ सुनने वाले हो। तो ये मेरी कमिटमेंट है खुदा के साथ कि मैं स्टेज पे से पर्सनल मैसेज किसी को नहीं दूंगा। और जो मेरी सारी टीम है उनको भी यही हिदायत है, कैसी भी आपके चर्च में कितनी भी तकलीफ हो, स्टेज खुदा का है, इस पे सिर्फ खुदा का कलाम होना चाहिए, कोई और चीज नहीं। हालेलुया। अब सुने, अब आप लोगों की तरफ आ रहा हूं, अब तैयार हो जाएं। इसलिए मैंने बोला कि मैं ज्यादा देर नहीं जा सकूंगा अभी स्टार्ट ही हुआ है। ये बंदा काम सही कर रहा था लेकिन केयरफुल नहीं था। अगर ये केयरफुल होता तो इसे समझ में आ गई थी कि मैंने ये शॉट मारा है, मेरा ये आहिस्ता आहिस्ता ढीला हो रहा है, ये एक और शॉट मारा है, ये ढीला हो रहा है, ये अब अगर मैंने शॉट मारा तो ये हो सकता है बाहर निकल जाए, बेटर मैं इसको टाइट कर लूं ताकि मैं इसे इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन उसने क्या किया, एक लूज शॉट मारा और उसके हाथ से प्लेट निकल गया। आज जो मैं आपको बोलने वाला हूं वो सुने। मेरा तो हो जाएगा, जो कुछ हो जाएगा गेट पे आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन आप लोगों का जो होने वाला है वो मैं आपसे और आपके खुदा के सामने रख रहा हूं। हम सब अपनी जिंदगी में इस आदमी की तरह लूज शॉट खेलते हैं। हम जानते हैं कि मैं अपने मुंह से ये बात निकालूंगा और ये कितना गहरा, ये जो है ना, ये जो ब्लेड है ये गहराई में काटता है, और हमारे मुंह से निकली हुई बात जो है ना ये बहुत डीप जाके काटती है। तो अक्सर हम में ऐसा होता है, सबसे पहले मैं हस्बैंड वाइफ को ले रहा हूं, सबसे पहले हस्बैंड वाइफ हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे के साथ जब बातें करते हैं हम बहुत सारे लूज शॉट खेलते हैं, कोशिश करते हैं ये जितना गहरा जाके लगे उतना अच्छा लगेगा। लेकिन होता कब है ये, जब लड़ाई हो रही है, जब डिसएग्रीमेंट है, जब आपके साथ, जब आपको अपने हस्बैंड के साथ या आपको आपकी बीवी के साथ एग्रीमेंट नहीं बन रहा, आपका मिजाज नहीं मिल रहा, किसी चीज पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो हम बड़े खुल के हम ये लूज शॉट खेलते हैं। और मैं बता दूं, जितनी दफा भी आप लोगों ने लूज शॉट खेला है, वो लूज शॉट आपके पार्टनर के दिल पे, दिमाग पे जख्म की तरह है, और वो अभी भी हरा है।
that need to be healed. 20 साल पहले अगर आपने कोई बात बोली है ना, वो जख्म कारी है, लगा हुआ है, जोर से लगा हुआ है। और आज मैं आप सबको बोल रहा हूं, देखिए मेरे तक बातें नहीं आती हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आप सबको बोल रहा हूं, अगर आप लोगों ने लूज शॉट खेले, आप लोगों ने लेफ्ट राइट सेंटर एक दूसरे को अल्फाज बोले, वो घाव अभी तक वहीं का वहीं है। ये कलाम पूरा पूरा बताएगा। आगे अगर मैं जाऊंगा इसमें तो इसका हीलिंग प्रोसेस भी है। हो सकता है अगले हफ्ते, हो सकता है जब भी मेरा नेक्स्ट टाइम आएगा मुझे प्रीच करने का, मैं उस टाइम पे जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी आपको क्या बोल रहा हूं कि प्लीज, रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, तलाकें हो जाती हैं, सेपरेशन हो जाती है, और एक और खतरनाक चीज है, उसे कहते हैं साइलेंट डिवोर्स। साइलेंट डिवोर्स क्या होती है कि आप एक घर में रह रहे हैं, लेकिन आपकी मेंटली और इमोशनली आपकी डिवोर्स हो चुकी है। आप बात नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ, सालों से बात कर रहे हैं, तो मतलब वो रिश्ते वाली बात ही नहीं है। मुझे नहीं पता मुझे ये मैसेज खुदा ने क्यों दे के भेजा है, लेकिन इस चर्च में आज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं समझा मैच है, लोग नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी प्रेज द लॉर्ड लोग आ गए। प्लीज, आप मैं कोई भी दूध के धुले नहीं है, हम लोग सेंट पैदा नहीं हुए, हम लोग गलतियों के साथ पैदा हुए हैं। मैं पास्टर होते हुए आज भी अपनी वाइफ के साथ लड़ता हूं, तो जब मैं लड़ता हूं तो आप लोग भी लड़ते होंगे। जब हम एक दूसरे को कुछ बोलते हैं तो आप लोग भी बोलते होंगे। लेकिन आज खुदा का कलाम क्या बोल रहा है कि अगर ये ब्लेड नहीं है, ब्लेड का मतलब ये है कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में अगर खुदा नहीं है, खुदा का कलाम नहीं है ना, सिर्फ डंडे चल रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे को आप लोग जख्मी कर रहे हैं, एक दूसरे को सिर्फ मार रहे हैं। इस ब्लेड को लेके आए, क्योंकि ब्लेड कोई शॉट, आपने कोई लफ्ज ऐसा बोला है, खुदा की आत्मा आपके घर से निकल गई है, खुदा की रूह आपकी जिंदगी से, आप हस्बैंड वाइफ में से निकल के दूर चली गई है, अब खुदा वहां पे नहीं है। कितनों को समझ में आ रहा है? आज आपने प्लीज, मैं नहीं चाहता यहां पे आप लोग खड़े होके एक दूसरे को दिखाएं, ऐसे स्ट्रांग लोग यहाँ पे शायद ना बैठे हो, लेकिन मैं आप सबसे विनती करता हूं कि प्लीज जाएं, अपने हस्बैंड के पास जाएं, अगर आपने कुछ बोला है उसको दिल से सॉरी बोलें, गले लगाएं, प्यार करें। वाइफ को अगर आपने कुछ बोला है दिल से सॉरी बोलें, गले लगाएं, प्यार करें, क्योंकि जख्म हरा है। हालेलुया। सेकंड, बाज दफा बच्चे माँ बाप को बोलते हैं, इट्स सो रूड। जब बच्चे आगे से आर्ग्यूमेंट करते हैं, बच्चे आगे से जुबान चलाते हैं, बच्चे आगे से कुछ बोलते हैं, ये बड़े डीपली माँ बाप के दिल में लगती है बात। अगर यहाँ पे हमारे 4, इनके 4 और भी जो बच्चे बैठे हैं जो इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि समझदार हैं, बात कर सकते हैं, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होता है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है बच्चों, प्लीज आपकी ब्लेसिंग आपके माँ बाप के जरिए, माँ बाप का दिल दुखा के आप दुनिया में कहीं बरकत नहीं पा सकते। मैंने आपको लास्ट टाइम अथॉरिटी बोली थी और बोला था कि माँ बाप की जो अथॉरिटी है उसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता। वो बोल देंगे मुंह से आपके लिए, अच्छा बोल देंगे अच्छा हो जाएगा, बुरा बोल देंगे बुरा हो जाएगा। कोई पास्टर अगर उन्होंने बुरा बोल दिया, कोई पास्टर उसको पलट नहीं सकता। पास्टर की अथॉरिटी माँ बाप की अथॉरिटी से ऊपर नहीं है। तो अपने माँ बाप की इज्जत कर, तो तेरी उम्र दराज होगी और तेरा भला होगा। प्लीज बच्चों, ये मसीह कल्चर है, इसमें आपने सीखना है। नाउ तीसरी चीज, बाज़ दफा माँ बाप बच्चों को इस तरह से बात करते हैं जो बच्चों को हर्ट करती है। और मैं समझता हूं अगर मैं यहाँ पे खड़ा करवाऊं ना, सबसे पहले जाके मैं खड़ा हूं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने ऐसी बातें करी हैं जो अभी तक खून जिस्म से निकलता है।
खून रस रहा है। माँ बाप बोल देते हैं, उन्हें नहीं पता चलता। बाज दफा वो इस तरह से बोल देते हैं कि आप सोचते हैं ये क्यों बोला है मुझे, मैं इनकी ही औलाद हूं, किसी और की औलाद हूं, या वाकई मुझे कचरे से उठा के लाए थे। तो आज कितना टाइम रह गया, कुछ टाइम नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं। आज मैं सिर्फ आप सबको क्या बोल रहा हूं कि अगर माँ बाप होते हुए आपने अपने बच्चों के लिए कुछ उल्टा सीधा बोला है, आप जाएं बच्चों के साथ रिकंसाइल करें। हालेलुया। आखिरी चीज, अगर आपने एक दूसरे को बोला है तो ये टाइम है कि आप इस चीज को एडमिट करें, रिकंसाइल करें। खुदा के पास कोई ओपन अकाउंट लेके नहीं जा सकता। अगर तुम जमीन पे उसके गुनाह माफ करोगे तो मैं तुम्हारे गुनाह माफ करूंगा। खुदा का प्यार, मैंने कई दफा बोला है, खुदा का प्यार क्या है? अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन खुदा की जब माफी की बात आती है वो कंडीशनल है। अगर तुम अपने माफ करने क्या है, अपने कसूरवारों को तुम माफ करोगे तो मैं तुम्हारे कसूर माफ करूंगा। हालेलुया। आज खुदा आपसे इतनी ही बात करना चाहता है। अभी सिर्फ मैंने आज प्रॉब्लम हाईलाइट करी है। इसका सलूशन इसी हवाले में ऑलरेडी हो चुका है, जो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरह से सलूशन हुआ है। क्योंकि जो चीज इसके हाथ से निकली थी, ये थोड़ी देर के बाद, कुछ शायद आधे पौन घंटे के बाद, वो चीज दोबारा से उसके हाथ में आ गई थी। इसका मतलब है जो कुछ खोया है वो वापसी मिल सकता है। हालेलुया। खुदा हमारा रेस्टोरेशन का खुदा है। आज हो सकता है मैं आपसे जिद करके बोलूं, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं हुक्म के तौर पे आप सबको बोल रहा हूं, अगर आपके माँ बाप इंडिया पाकिस्तान में कॉल मिलाएं, उन्हें सॉरी बोलो। अगर आपका जीवन साथी, कोई रिश्ता यहाँ पे है, कुछ नहीं होता, एक छोटी सी जिंदगी है, कभी मुंह से गलत बात उसके भी निकल जाती है, आपके भी निकल जाती है, हिसाब बराबर, कितना लेके दिल में बैठोगे। हमने खुदा की बादशाही में दाखिल होना है, और खुदा की बादशाही में इस तरह से हम नहीं जा सकते। आइए अपने कदमों पे खड़े हो, दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, खुदावंद है बाप, मैं जानता हूं कि आपका कलाम हमसे बातें करता है, और इस जगह पे खुदावंद आपके कलाम ने आज लोगों को झंझोड़ा है, लोगों से बात करी है। खुदावंद ए बाप, हम उस जिद्दी बच्चे की तरह खुदावंद ए बाप अपनी जगह पे फिक्स खड़े होना नहीं चाहते, बल्कि खुदावंद हम जब बोलते हैं कि हम मसीह की मानंद बनना चाहते हैं, तो खुदावंद हमें बेंड होना सिखाइए, हमें मुड़ना सिखाइए खुदावंद, हमें झुकना सिखाइए खुदावंद। क्योंकि जो डाल जिस पे फल लगा होता है वही झुकती है, जिस पे फल नहीं लगा होता वो अकड़ी हुई होती है। खुदावंद हम अकड़े हुए ना हो, बल्कि हम फलदार हों और झुके हुए हों। और खुदावंद हम किसको आज सॉरी बोलने वाले हैं, हम किसके साथ रिकंसाइल करने वाले हैं? कोई गैर नहीं है, हमारे अपने हैं। ये रिश्ते खुदावंद आपने हमारी जिंदगी में लाए हैं, या इनके सबब से आप हमें लेके आए। आज अगर खुदावंद टाइम है, मैं दिल से दुआ करता हूँ खुदावंद कि आपका पाक रूह हमारे दिलों को उभारे, और आपका पाक रूह खुदावंद है बाप इस कलाम को दिलों पे इस तरह से नक्श करे कि यह सोने ना पाए जब तक ये फोन उठा के खुदावंद सॉरी ना बोले। यीशु मसीह नासरी, इस चर्च में हम किसी किस्म की ऐसी स्पिरिट नहीं चाहते जो खुदावंद आपको ना पसंद हो। इस चर्च में खुदावंद मोहब्बत की स्पिरिट है, क्योंकि आपने हमसे प्यार किया, हमारे हजारों लाखों गुनाहों को, खताओं को आपने माफ किया। खुदावंद हम क्या दूसरों के नहीं कर सकते? हमें अपने जैसा बना।